सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-111177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हरि परमात्मा होगा तो ऐसे तो विचारे वो तो न रागी है न द्वेषी है, सदानंद वीतरागी हैं। और स्वयंभू स्तोत्र में कहा भगवान तुम भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, निंदा से नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी तुम्हारी भक्ति करने वाला पुण्य हृदय पुण्यशाली होकर अपने आप को हल्का कर लेता है। कल्याण मंदिर में कहा है कि कुछ भरा हो तो आदमी डूब जाता है, लेकिन जिसके हृदय में आपके नाम की वायु भरी हो वो संसार से तिर जाता है। तो हमारी मौत हमें मातम नहीं महोत्सव बनाएगी। हम आए थे राग से, हमारी मजबूरी थी, हम जाएंगे त्याग से, हमारा पुरुषार्थ होगा। हमारे यहाँ क्यों कहा है निज बनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता। हिंदू पुराण भी कहते हैं कि तुम्हारे 10 पुत्र हों,
लेकिन 11वां पुत्र, 11वां तुम्हारा पति पुत्र हो जाए। समझी कितना बड़ा रहस्य था उसमें कि 11वां तुम्हारा पति पुत्र हो जाए। इसका मतलब था कि एक सीमा पर जाकर तुम्हारी वासनाएं पूर्ण विराम को प्राप्त हो जाए और प्रेम तो बढ़ जाए, लेकिन आसक्ति और राग अंश खत्म हो जाए। ये हमारे यहाँ की परिभाषा थी। और हमारे यहाँ क्यों कहा था एक पत्नी व्रत? आपको पता है रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया था और अंत में नहीं माना रावण। तो उसने कहा था कि आप राम का रूप रख लीजिए तो सीता मान जाएगी। उसने कहा राम का रूप रखता हूं तो वासनाएं खत्म हो जाती हैं। एक सोच रख के रखना, एक रूप भी स्वरूप को बदल देता है और हम इतनी जिंदगी भर परमात्मा के रूप को देखते हैं, हमारा स्वरूप नहीं बदलता। तो आपसे यही कहूंगी कि वास्तव में जिंदगी गुजार दी जाती है तकलीफों में कितनी भी हो, जिंदगी गुजर ही जाती है तकलीफों में कितनी भी हो, और मौत आ ही जाती है तरकीबें कितनी भी हो। मौत आ ही जाती है तरकीबें कितनी भी हो। तो हमारी मौत तरकीबों और तकलीफों से नहीं, हमारे महापुरुषों को तकलीफें आई लेकिन उन्होंने उसको भी वरदान बना दिया। अग्नि के आभूषण पहनाए गए या सिर पर सिगड़ी रख दी गई, आग जला दी गई, या सूली पर चढ़ा दिया गया, या घानी में फेल दिया गया, लेकिन कहते हैं मृत्यु कौन से हान कौन है, या को भय मत लाओ। समुद्र भद्र स्वामी भी कहते हैं रत्नकंड श्रावकाचार्य में, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजाए हम चनिक प्रतिकार धर्माए तन विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग आ जाए जब तो लगी कि नहीं बचूंगा, और दुर्भिक्ष आ जाए जब खाने को नहीं रहेगा तो नहीं बचोगे। देह अन्न का कीड़ा है। जरसी रुजायम चन्न प्रतिकारा, बुढ़ापा आ जाए, ऐसी बीमारी हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, तो क्यों छोड़ देना, आत्महत्या मत कर लेना। आत्महत्या कसायों की तीव्रता में होती है और समाधि मरण कसायों की मंदता में होता है। तो कहते हैं धर्माय तनु विमोचन माहू संलेख ना मारिया। कहते हैं कि तीर्थंकर कहते हैं कि संलेख ना ले लेना, सम्यक प्रकार से कसायों को मंद करते हुए आदि व्याधि और उपाधि से दूर होना, यही समाधि है। आप सबको समाधि प्राप्त हो। हम एक लाइनें दोहराएंगे, आप भी दोहराइए, क्योंकि मैंने कहा लोग बड़े बेईमान हैं, लोग बड़े बेईमान हैं। हमें सत्य जब सुनाते हैं, जब सुनने वाला चला जाता है, हम सुनने वाला रहता है, तब तक सत्य को अपनाएंगे। और कहते हैं आगे आगे का मतलब ये जिंदगी एक लाश ही तो है, सिर्फ चेतना है, इतना ही तो अंतर है। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैतान है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो इमारत नहीं टूटने पाए उसके पहले हम सत्य को अपनाएंगे। आप सभी दोहराएंगे, बोलिए आदिनाथ भगवान। कहते जो एक बार मोक्ष चला जाए वो कई कल्प काल क्या अनंत काल में भी दोबारा संसार में नहीं आता। वो भोजन करते भी हैं लेकिन उसमें भी अमृत का स्वाद आता है, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। आपको पता भोजन वही होता है, यदि ये खबर मिल जाए कि हमारे परिवार में किसी की मौत हो गई तो भोजन में स्वाद नहीं आता, या कोई आप समझिए कोई ऐसी घटना घट गई जिस घटना को सुनकर आप द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो आपको स्वाद खत्म हो जाता है, क्योंकि पदार्थों में स्वाद नहीं आ रहा था, इंद्रियों में स्वाद नहीं आ रहा था। इंद्रियां जिधर उसकी एकाग्रता थी, उपयोग था, उनमें स्वाद आ रहा था। आज आपने देखा चटपटा खाना है, कान फोड़ने वाला साउंड है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे फर्नीचर हैं, बढ़िया कोठियां हैं। कभी विचार किया इतनी चरम सीमा पर विकास क्यों पहुंच गया? क्योंकि विकास तो हुआ है
अब आदमी को स्वाद भोजन में नहीं आता है, क्योंकि अंदर से उसकी इंद्रियां डेड हो गई, अंदर से उसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। इतनी कानों को आवाज सुनने की आदत पड़ गई है कि अब छोटी मोटी प्यार की आवाजें तो सुनाई नहीं पड़ती हैं। इतनी तेज रफ्तार की आदत पड़ गई है कि अब बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में तो आनंद नहीं आता है। लोग कहते हैं बैलों को कष्ट होगा, घोड़ों को कष्ट होगा, मैं कहती हूँ इनका तुम उपयोग नहीं करोगे तो इनका पालन कौन करेगा फिर। कभी दूसरा पहलू भी देखना, क्योंकि किसको दोष कहा है? जरूरत से ज्यादा वजन लादने को दोष कहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई जानवर डिप्रेशन में है, कभी नहीं सुना होगा किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली। हाँ, सर्कस में रहता तो भले कर ले, क्योंकि आदमी के संसर्ग में जो रहेगा वही डिप्रेशन में आ जाएगा। कभी भी कोई जानवर जंगल में रहकर बीमार नहीं होता, दुखी नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हिरण पड़ा है, दुबला हो गया। जैसे ही आदमी के संसर्ग में आएगा तो बीमार हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, डिप्रेशन में हो जाएगा। आपने गधे को कभी, समझ गए, हंसता हुआ नहीं देखा, क्योंकि आदमी अपनी कमी को छिपाने के लिए हंसता है। और हम जीवन में 3 चीजों में जिए। अभी तो जी रहे हैं विकृति में, जीना है प्रकृति में तो आ जाएंगे संस्कृति में। विकृति को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ना पड़ेगा और प्रकृति को पुरुषार्थ पूर्वक ऊंचा उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो मिलेगा वो संस्कृति होगी और वही हमारी प्रकृति होगी। यानी हम रोज पढ़ते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता में, कभी शुद्धि नहीं होते, मर जाते हैं, शुद्ध रहते रहते। हम सुख चाहते हैं और दुख मिलता है। हमने चाहा रोज भगवान से कह देते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैसा भगवान है जो सुनते ही नहीं? या तो वो सुनते नहीं या फिर हम बोलते दूसरी बात है। हम बोलते ही गलत बात है। हमें परमात्मा परमात्मा नहीं चाहिए। सच बताना, परमात्मा से वही गृहस्थी मांग कर जाते हो और कोई बाप अपने बेटे को जहर नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को हित कैसे कर सकता है? जो वो छोड़ के गए वो हमें कैसे दे सकते हैं? कभी विचार करके देखना हमने क्या मांगा है। हमने आज तपस्या के नाम पर, हम लोग कहते हैं तप से निर्जरा होती है, लेकिन कभी विचार किया तप हमारी क्या है? सीधी छलांग मारते तप में। 12 प्रकार के तप हैं। आपसे पूछे आप तप करते हो क्या, तो कह दोगे कि नहीं, लेकिन आप 12 नहीं 12,000 प्रकार के तप को तपते हो। तप के द्वारा आत्मा कुंदन बनती है। तुम शरीर को तपाने में लग जाते हो, उसमें भेद विज्ञान नहीं आता तुम्हारा। अंश नून उदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग वित्त सयासन काई क्लेश, लेकिन आप करते हो भेद विज्ञान से करा जाए तो निर्जरा का कारण हो जाता है, और राग अंश से किया जाए तो संसार का कारण हो जाता है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक
टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1177-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।